अस्सलाम वालेकुम ख़वातीनो हज़रात, मैं एम एस ताहिर और आप देख रहे हैं हमारा चैनल जाने पाकिस्तान। आज मेरे साथ एक सीनियर तज्ज़ियाकार फुरकान शाह साहब मौजूद है। हम इनके पास आए हैं। एक फेमस यूट्यूबर डकी भाई और उनकी बेगम को पुलिस ने अरेस्ट किया। क्यों अरेस्ट किया, क्या मामला थे, और 13 से 14 घंटे उनको पुलिस की कस्टडी में रखा गया। तो फुरकान शाह साहब हमारे साथ मौजूद है। आइए इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि क्या मामला थे और क्यों उनको अरेस्ट किया गया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं सर? ठीक, अल्लाह का शुक्र, अल्लाह का करम। मैं कम टू दी पॉइंट पे आऊँ। उन्हें अरेस्ट रुस्त नहीं किया गया, वो खुद जानबूझ के अरेस्ट हुए हैं। उनको फेम है, जो उनका ओपोनेंट है ना रजब, जितने मर्जी इनके ताल्लुक हों, बेशक ये मिल के लोगों को अगवा की वीडियो बना बना के इंस्पायर करें। ये कारोबारी रकाबत समझते हैं आप कि मेरी दुकान के साथ दूसरी सेम प्रोडक्ट की दुकान खुल गई है तो मेरी कोशिश होगी कि वो बंद हो जाए। ये उसकी दुकान बंद करने के चक्करों में है। अब दोनों का कंपटीशन शुरू हो गया। रजब भट्ट ने एक नया स्टंट निकाला है कि मैं 4 मोबाइल दूंगा जो मेरा सब्सक्राइबर होगा। सब्सक्राइबर इंतहा से ज़्यादा बढ़ रहे हैं। उन्हें डर बैठ गया। उसने खुद अपनी बीवी से ये ड्रामा करवाया और अरेस्ट हुआ। मेरी तो ये राय, आपने मेरी राय मांगी है, मेरी राय ये है। ये मुझे नहीं लगता कि कोई इससे गलती हुई है। ये टोटल प्री प्लान्ड है, टोटल ड्रामा है। ये पुलिस भी इसमें इन्वॉल्व है? नहीं, पुलिस का इन्वॉल्व है। अगर तो वो छूट गए हैं तो फिर तो मुझे लगता है कि कोई शायद है, लेकिन अभी तक मेरे पास एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन ही आपके पास है तो आप मुझे बताएं। लेकिन कहा यह जा रहा है कि उनको किसी शख्सी ज़मानत की बेस पे उनको छोड़ दिया गया है। तो इस बात को तो फिर बहुत बड़ी ज़्यादती हुई है, क्योंकि ये तो फिर वो प्रूव हो गया ना कि जो है ना आपका कानून, वो ताकतवर के लिए मकड़ी का जाला है और कमज़ोर आदमी के लिए एक आहनी दीवार है। ये तो बहुत सख्त ज़्यादती हुई है। ये तो जो बच्चे उनको देखते हैं ना छोटे, जिनके वो रोल मॉडल हैं, उनके लिए तो इंस्पिरेशन हो गई कि यार हम भी असला दिखाएंगे तो हम भी 2-4 घंटे में पकड़े जाएंगे। वीडियो या पिक्चर ये बहुत बड़ा एविडेंस है। अब ये कानून इसको मानता है, तो अगर वो फिर भी रिहा हो गए हैं तो अब मैं क्या अल्फाज इस्तेमाल करूं, इसके लिए मैं तो CCPO साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि इनके खिलाफ पूरी कार्रवाई की जाए। जो एक आम आदमी इस प्रोसेस से गुजरता है ना, उस पूरे प्रोसेस से गुजारा जाए। नहीं तो जो भी होगा, जो ताकतवर होगा, जिसके पास पैसे ज़्यादा होंगे, वो तो ऐसे ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करेगा कि आपकी सोच हो सकती है। आपने देखा पिछले दिनों रजब ने एक चंद बच्चों को तशद्दुद का निशाना बनाया। जी जी। और उसने कैसे अल्फाज किए कि लाहौर का सबसे बड़ा अफसर मेरी जेब में है। उन बच्चों ने कहा ना कि उन्होंने कहा कि जाओ कर लो कार्रवाई। ये गलत, ये बहुत बुरा मैसेज गया है और ये इंटरनेशनली हमारे मुल्क के लिए बड़ा गंदा मैसेज है कि ताकतवर 2 मिनट में छूट जाएगा और जो कमज़ोर है वो छोटी सी चोरी कर ले। ये किसी कमज़ोर के पास से जो उसने, उसकी बेगम ने असला दिखाया, उसकी एक गोली बरामद हो जाए, उसके 3 महीने जेल में लगेंगे और कम से कम 5-6 साल वो तारीखें भुगतेगा। और ये अगर आ गए हैं 12 घंटे के लिए तो मुझे दुख हुआ है। हाँ, कानूनी तरीके से आएँ, अदालत से बेल करवाएं और इनके ऊपर दहशतगर्दी लगती है इनको। वो आपने वो चेक किया कि कितने व्यूवर्स ने देखा असले के साथ? कोई अंदाजा? एक डक्की भाई की 8.1 मिलियन की रीच है और एक अच्छे सब्सक्राइबर है, इतना बड़ा यूट्यूबर है, फिर डक्की भाई को बेस्ट यूट्यूबर का वोट भी मिल चुका है। तो ये जो उनको देखने वाले जो उनके सब्सक्राइबर हैं, वो इनसे क्या सबक लेंगे? जो हमारे यूथ है उनके ऊपर क्या इसका इम्पैक्ट पड़ेगा? इनको तो चाहिए, इतने सब्सक्राइबर हैं तो इनको चाहिए कि लोगों की सलाह करें, बच्चों को तालीम की तरगीब दें, उनको काम करने के बारे में बताएं, ना कि उन्हें असले दिखा के कभी अगवा बराए तवान। पहले भी वो गलत था, उसमें स्टेट को मुद्दई बन के इनके ऊपर FIR लॉन्च करनी चाहिए थी। एक क्राइम सीन जब आप चलाते हैं ना, बच्चे क्यों तबाह हुए? जब आपको याद होगा एक फिल्म आई थी खलनायक, उसकी वजह से लाहौर में नौजवान नस्ल का बेड़ा गर्क हो गया था। लंबे बाल, इस तरह गर्दनें टेढ़ी कर कर के, और एक वो ग्वाल मंडी का लड़का था नया सा बल्लू बलराम, जो अपने आप को कहता है, जो पुलिस इनकाउंटर में वो बाद में मारा भी गया था, मेरा उसका नाम वो नवीद लंबी वाला, वो भी खलनायक से इंस्पायर था ना। तो ये तो बच्चों का बेड़ा गर्क कर रहे हैं। छोटे छोटे बच्चे हैं, वो इनको इंस्पायर हो गए, हमारी अगली नस्ल तबाह कर रहे हैं। आप कहेंगे कि ये किसी का एजेंडा, मैं कहूँगा ये इंटरनेशनल एजेंडे पे काम कर रहे हैं। जो लोग हमारे मुल्क को तरक्की नहीं करता देखना चाहते, हमारी कौम को नई जनरेशन ने संभालना है ना। अब मेरी उम्र के बंदे ने तो अगले 10 साल बाद मुल्क नहीं संभालना, आपकी एज के लोग संभालेंगे ना। तो अगर इन्होंने इस तरह की लोगों की मोटिवेशन कर रहे हैं, ये तो लोगों का बेड़ा गर्क कर रहे हैं।
अच्छा सर, मुझे ये बताइएगा, जब डक्की भाई और उसकी बीवी से पुलिस वालों ने इंटेरोगेशन की, अलग अलग कमरे में उनको बिठाया गया और दोनों से सेम सवाल पूछे गए, फिर जब उन दोनों को आमने सामने बिठाया गया तो डक्की भाई और उनकी जो बेगम है अरूप जुतोई, वो एक दूसरे पर डालते रहे और वहाँ पर भी लड़ाई उनके बीच में हो गई। उसने कहा कि तुम हो और उसने कहा तुम हो, तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? ये तो मैं अब डक्की के बारे में क्या अल्फाज, इसके लिए मैं एक अल्फाज नहीं इस्तेमाल कर सकता, क्योंकि जो मेरे अंदर से अल्फाज निकलने हैं वो मैं पब्लिकली नहीं देना चाहता ना। इसके लिए तो मैं डक्की साहब को एक ही मैसेज दूंगा, ये औरत मर्द का प्रोटेक्टर है, वो बाप है, वो भाई है, वो बेटा है, वो खामंद है, वो मामू है, चाचा है औरत का, तब भी तो इसको चाहिए था गलत है सही है सब कुछ अपने ऊपर ले लेता, मर्द बनता। ये भी एक इसका मैसेज जाना था। ये घटिया मैसेज है, वो अपनी बीवी को फंसा रहा है। ये तो और उसकी बीवी कह रही है कि तुमने ये बातें की। वो तो औरत तो कमज़ोर है, औरत तो सनफे नाजुक है। उस बेचारी को थाना कचहरी उसने कौन सा पहले देखती रही है। एक दफ़ा इसने पहले बड़ी बेहुदा अपनी बीवी की वजह से फेम ली थी, जब इसने कहा था उसकी कोई नेगेटिव कोई पिक्चर्स या वीडियोस मार्केट में आई थी, तो इसने उसको हाइप दी कि जो मुझे बताएगा मैं उसको इनाम दूंगा। ये वहाँ से 5 लाख का इनाम और इसने फेम ली। मैं तो अब इसके बारे में कुछ नहीं मज़ीद, मेरे पास जो मैंने इसको एक इशारा दिया है ना, मैं समझता हूँ कि अक्लमंद के लिए इशारा काफ़ी है। अगर ये अक्लमंद होगा, ये मैंने बहुत बड़ा इशारा कर दिया डक्की तुम्हारे लिए। सर, इनकी एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुई जिसमें इन्होंने कैदी नंबर 804 के नारे लगवाए और उनके उस वीडियो के जो कमेंट्स हैं उसमें लोगों ने कहा हम आपके साथ हैं और हुकूमत को गालियां वगैरह दी, जो आला अफसरान हैं उनको गालियां दी, उनकी बेइज्जती की। तो इसके बारे में आप क्या कहें? मैं इसके बारे में, क्योंकि मैंने वो देखी नहीं वीडियो, ज़्यादा कमेंट नहीं कर सकूंगा, लेकिन मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि जिसको अल्लाह ने इज़्ज़त दी है ना, अगर ये हुक्मरान आज हमारे ऊपर आ गए हैं, वज़ीर आज़म बन गए हैं, वज़ीर आला बन गए हैं, कोई पुलिस में बड़ा अफसर बैठा हुआ है, इनको इज़्ज़त दी है अल्लाह ताला ने। अल्लाह ही इज़्ज़त देता है ना। अगर मेरी मर्ज़ी होती तो सारे अहदे मेरे केले के पास ही होते। मैं कहता किसी को अहदा ना दें, ठीक है। ये इज़्ज़त दी है अल्लाह ने, तो जिसको इज़्ज़त अल्लाह देना उसकी इज़्ज़त करनी चाहिए। अल्लाह ने जितना मौका इनको हुकूमत करने का दिया है, इनका अगेंस्ट नेगेटिव नहीं, तनकीद बिल्कुल करनी चाहिए। इस तरह की नहीं करनी चाहिए, तनकीद बराए इस्लाह करें। अब मैंने ये जो चेयर लिफ्ट बन रही है इसके ऊपर 20 प्रोग्राम कर दिए हैं, ठीक है। अब इसका ये मतलब तो नहीं है कि मैं इस गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ हूँ या मैं किसी और पार्टी के साथ हूँ। इसका तनकीद बराए इस्लाह करें। ये तनकीद इसलिए करेंगे फेम लेने के लिए। अब मैं लोग पुलिस को गालियां देते हैं, मैं नहीं देता। जो उनका अच्छा काम है, जो क्राइम को फाइट कर रहे हैं, क्राइम कर रहे हैं, जब हम पे सबसे बड़ी मुसीबत आती है हम किसको कॉल करते हैं, क्या नंबर डायल करते हैं? 15 पुलिस को। 15। तो इसका मतलब है पुलिस हमारी दोस्त भी है ना। जो तकलीफ में कौन याद आता है? अपना पुलिस यार, पुलिस है ना। अभी यहाँ पे आप निकलते हैं मेरे पास से, रास्ते में कोई गन पॉइंट पे आपने इतने इतने महंगे मोबाइल पकड़े हुए हैं, वो कुछ छीन लेता है, तो आप किसको कॉल करेंगे? पुलिस को करेंगे ना। तो अब मैं भी वक्ती तौर पे हाइप लेने के लिए पुलिस को गालियां दे, यार करो तनकीद। मैंने डयाल गांव का जो वाक़या उस पर बहुत बड़े प्रोग्राम किए हैं, वो ठीक है, वो गलत है। जब DIG CIA ने उन लोगों को बर्खास्त कर दिया, पर्चे करा दिए, ठीक है, उसको अप्रिशिएट भी किया। ये थोड़ी है कि किसी इसकी कोई पार्टी पुर्टी नहीं है। ये सिर्फ फेम लेने के लिए जो बंदा इस हद तक गिर सकता है, अपनी बीवी की वीडियो आप खुद ही अपलोड करके फिर खुद ही उस पर 5 लाख इनाम रख सकता है, फिर बीवी को कह के पिस्तौल लगा के, तो फिर बाद में उसको ऑन नहीं कर रहा कि बीवी पे डाल रहा है। ये इसके ये वो यार, ये डॉलर की खातर, जो अंग्रेज़ कहता है ना कि पाकिस्तानी डॉलर की खातर किसी हद तक गिर सकते हैं, ये उस चीज़ को प्रूव कर रहा है। जाते जाते क्या मैसेज देना चाहेंगे जो नौजवान है, जो डक्की भाई को फॉलो करते हैं, उनको देखते हैं, उन्हें क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं सबसे पहले उनके बड़ों को मैसेज दूंगा कि खुदा के लिए अपने बच्चों को बचाएं। इनको किस बेरावर रवि पे, अगर डक्की भाई, रजब भाई बच्चों की सलाही प्रोग्राम कर रहे हैं, बच्चों को मोटिवेट कर रहे हैं पॉजिटिव, दीन के बारे में, दुनिया के बारे में, कारोबार के बारे में, तालीम के बारे में, तब तो ठीक है। और वैसे भी बच्चे से ना रात को 10 बजे ने चाहिए कि मोबाइल ले लें। जो बच्चा 2-3 बजे तक लाइव बैठों को देखेगा, वो सुबह क्या करेगा? अगर वो मोटर मैकेनिक का काम भी कर रहा है ना, उससे काम नहीं होगा, वो नट उल्टे खोलेगा।
अगर वो तालीम हासिल कर रहा है तो तब भी उससे तालीम हासिल नहीं होगी, उसका आधा दिमाग सोया होगा, आधा जाग रहा होगा। ये अगली नस्ल तबाह कर रहा है। इसको तो लाइव बैठने के पैसे मिल रहे हैं, उन बच्चों की ज़िंदगी गल रही है। वो कल को इसके वाले स्टंट करेंगे, पिस्तौल के साथ वीडियो लगाएंगे, फिर वो गैंग्स में शामिल हो जाएंगे, या वो इसके वाले सारे काम करेंगे, अपनी फैमिली की नेगेटिव तस्वीरें लगा के फेम लेंगे। यानी कि आपके कहने का मतलब है कि जो वो दिखा रहे हैं कि आप किसी को भी गन पॉइंट ले जाएं, किसी के पास भी जाके फायर कर दें, जो उनको देखने वाले हैं वो उनसे यही कुछ सीखेंगे। यही सीख रही है कौम। हमारा मुल्क पीछे क्यों जा रहा है? आप देखें पाकिस्तान में इंटरनेट पूरे वर्ल्ड से मेरे मुबैना इतला के मुताबिक सबसे सस्ता है। जिन लोगों की ये ज़्यादा है वहाँ पे महंगा है, वो खुद अपने बच्चों को यूज़ नहीं करने देते। हमारे जो फिजिकल स्पोर्ट्स हैं, आप अब कहीं बच्चों को पिट्ठू गोलगरम खेलते देखा? कभी गुल्ली डंडा खेलते देखा? जे पहले रास्ते में इतवार वाले दिन, संडे वाले दिन सड़कों पर जगह नहीं होती थी, ग्राउंडें तो अब ख़त्म हो गई हैं कि कोई लोग क्रिकेट खेल रहे थे, मैच लग रहे थे, शर्तें लग रही थी, बोतलें लगा के। वो एक फिजिकल स्पोर्ट थी। जब आप फिजिकली फिट होंगे आपका माइंड काम करेगा। जब आप सिर्फ यूं मोबाइल पकड़ के यूं करते रहेंगे, आप दिमागी तौर पे माउफ हो जाएंगे। और कौम को बचाओ। और बच्चों की एक एज है, उनको अच्छा लगता है, लेकिन उनके पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी, अगर आज आपने अपनी जिम्मेदारी ना निभाई तो आप सारी ज़िंदगी अपने बच्चों के पीछे थाने कचहरियों में जलील होंगे। और ये मेरा वाज़िया पैगाम है। ये नाज़रीन फुरकान शाह साहब हमारे साथ मौजूद थे। इनकी आपने तमाम तर बात सुनी कि डक्की भाई और रजब भट्ट के जो फॉलोवर्स हैं, जो उनके सब्सक्राइबर हैं, जो लोग उनकी वीडियोस देखते हैं, उनको लाइक करते हैं, वो इस तरह की जो नेगेटिविटी फैला रहे हैं उससे इग्नोर करें। और इस तरह के जो लोग हैं जो सियासी नारे लगाते हैं और उसमें उनका कुछ नहीं जाता, क्योंकि वो तो बड़े लोग हैं, उन्हें कोई पीछे उनके सपोर्ट देने वाला होगा। यही हुआ इस केस में भी। डक्की भाई और उसकी जो बीवी थी अरूप जितोई, उसकी किसी ने शख्सी ज़मानत दी, जिस बेस के ऊपर वो 13 से 14 घंटे थाने में रहे और उसके बाद वो रिहा हो गए। अब इसी की जगह अगर कोई आम इंसान होता, मैं होता या आप में से कोई होता, तो पुलिस का जो रवैया है वो कुछ और ही होता। क्योंकि पुलिस को भी पता है ये बड़े लोग हैं, अगर हम इन पे हाथ डालेंगे तो बहुत सारे मसाइल हो सकते हैं हमारे लिए। लेकिन पंजाब पुलिस की ये बहुत अच्छा काम है, उनकी जो सोशल मीडिया टीम है वो बहुत ज़्यादा एक्टिव है कि इस तरह के जो गलत लोग हैं जो सोशल मीडिया के ऊपर असले की नुमाइश कर रहे हैं और नाजायज़ असला, वो असला जो अगर हम या आप दिखाएं तो हमें फौरी तौर पर जो है पंजाब पुलिस की कॉल आएगी, वो हमारे घर आएगी, हमें अरेस्ट कर दिया जाएगा, फिर हमें कई महीनों और सालों तक थानों कचहरियों के चक्कर लगवाए जाएंगे। तो मेरा आप सबको यही मैसेज है कि पॉजिटिव चीज़ें इनसे सीखें, ना कि नेगेटिव चीज़ें लें। इसी के साथ अपने मेज़बान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।